साहिबन की सलमान, साहिबन की सलमान। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से लुधियाना में मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को एक बार भी सुन पाते हैं अपने पूरे जीवन काल में, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि दुनिया में अनंत प्रकार का ज्ञान है। हर धर्म में, हर देश में आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार का ज्ञान, अलग अलग प्रकार का विश्वास, अलग अलग प्रकार के भगवानों को पूजा जा रहा है। कोई किसी देव की पूजा कर रहा है, कोई किसी देव की पूजा कर रहा है, कोई कहीं पे माथा झुका रहा है, कोई कहीं पे माथा झुका रहा है। ये पूरे संसार में अनंत प्रकार का ज्ञान चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये शुरू से सब अलग अलग थे। कबीर साहब कहते हैं, उतरे एक ही घाट से, आए एक ही बाट, और बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए 12 बाट। कहते हैं हम सब एक ही जगह से आए थे, तब ना कोई हिंदू था, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई। हम सब एक ही जगह से आए थे और एक ही जगह उतरे, इस धरती पे आए हम सब। लेकिन बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए 12 बाट। ऐसी दुविधा पड़ी कि कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख, कोई ईसाई बन गया, और सबने अपना अपना अलग अलग रास्ता अपना लिया। तो ये जो हम एक से अनेक हो गए, हो तो गए, लेकिन ऐसा कोई मार्ग निकालना है जिससे हम अनेक से एक हो जाएं। और वो मार्ग कौन सा मार्ग है? वो किसी इंसान का बनाया हुआ मार्ग नहीं है। कोई इंसान चाहे तो इस सारे धर्मों को, सारे जितने भी मत चल रहे हैं, इनको एक नहीं कर सकता, क्योंकि सबने अलग अलग चीजें पकड़ ली हैं। लेकिन जब हम यथार्थ ज्ञान में आते हैं, जब हम सैद्धांतिक ज्ञान में आते हैं, जब हम परमात्मा के उस गुप्त भेद में, गुप्त रहस्यमय ज्ञान में आते हैं और उसको अपनाते हैं, तो हम सब दोबारा से एक हो सकते हैं। उसी का नाम मूल ज्ञान है। उसी को हम आत्म ज्ञान कहते हैं। आत्म ज्ञान, आत्म ज्ञान क्या है, कैसा है, आज उसको विस्तार से समझेंगे, ताकि हमें पता लग सके कि आखिर ये सारा संसार, ये पूरा विश्व अगर एक हो सकता है तो कैसे हो सकता है। अनेक तो करने वाले बहुत बैठे हैं। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को ईसाई से, ईसाई को सिख से, सिख को यहूदियों से लड़ाने वाले अनेक बैठे हैं। लेकिन सबको एक करने वाला कोई होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। नहीं तो आने वाला समय बहुत खतरनाक है। सबसे बड़े युद्ध धर्म युद्ध ही हुए हैं। ये मत सोचना कि जमीनों के युद्ध हुए हैं। जमीनों के युद्ध सेकेंडरी हैं। पहला युद्ध होता है धार्मिक युद्ध। देख लो हिंदुस्तान में जो झगड़े हो रहे हैं, कोई जमीनों के झगड़े थोड़ी नहीं है। एक ही दिन में पूरा शहर बंद हो जाता है, कर्फ्यू लग जाता है, गाड़ियां जल जाती हैं, सरकारी बसों को आग लगा दी जाती है। क्या ये सब? ये केवल धार्मिक झगड़े हैं और कोई ज्ञान वाले झगड़े नहीं है। ये महा अज्ञानता के झगड़े हैं। तो आज ये झगड़ों को शांत कैसे किया जा सकता है, आज उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और हमारे संतों की वाणियों को, हमारे पवित्र ग्रंथों की वाणियों को, जैसे गीता है, बाइबल है, कुरान है, इसमें से सार निकाल के देंगे कि आखिर सार क्या है, सार संदेश क्या है। कहते हैं इस्लाम अमन का नाम है, हमारा धर्म वसुधैव कुटुंबकम। ईसाइयों में कहते हैं जीसस को एक गाल पे झापड़ मारा, दूसरा आगे कर दिया। सिखों में कहते हैं कि दूसरों के लिए अपने प्राण तक निछावर कर दिए गुरुओं ने। तो कहाँ गई वो भावनाएं आज? कहाँ छुप गई ये भावनाएं आज जाके? आज एक दूसरे का सिर फोड़ने को हम धर्म कहते हैं कि मैं कट्टर हूं तो मैं ज्यादा फोड़ूंगा। इस चीज को दिमाग से निकालना है और प्रेम का एक संदेश पूरे विश्व में पहुंचाना है, क्योंकि हमारा देश विश्व गुरु है और इसका मूल सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम है, यानी सारा विश्व हमारा परिवार है। तो अगर हमारे देश से वो चिंगारी नहीं निकलेगी सारी दुनिया को एक करने की, तो कहां से निकलेगी? यहीं से निकलेगी।
इसी को गजवाए हिंद बोला है। आपने सुना होगा गजवाए हिंद, सुन के बड़ा करंट लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं होने देंगे गजवाए हिंद। लेकिन अभी किसी को गजवाए हिंद का मतलब तक नहीं पता। और जो मुसलमान ये कहते हैं कि हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाना गजवाए हिंद है, उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है इस दुनिया में। आप देखेंगे जो समझदार मुस्लिम है, जो कुरान बाइबल सब ग्रंथों को पढ़ के बैठा है, हदीसों को पढ़ के बैठा है, आप उनसे एक बार पूछेंगे ना कि गजवाए हिंद, वो क्या जवाब देंगे आपको कि भाई इस चीज को गलत फहमी में मत लेना बिल्कुल भी कि गजवाए हिंद का मतलब है हिंदू राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र बना देना, बिल्कुल नहीं। वो क्या बोलेगा कि हदीसों में ये कहानी आती है, पूछा जाता है, लोग पूछते हैं किससे? मोहम्मद साहब से। मोहम्मद साहब क्या करते थे? अरब देश में खड़े होके हिंदुस्तान की तरफ देखते थे, यानी पूरब दिशा की तरफ देखते थे। जब वो पूरब दिशा की तरफ देखते थे तो उनको खुशबू आती थी, जब उनको खुशबू आती थी तो वो मुस्कुराते थे। तब लोग उन्हें पूछते थे कि मोहम्मद साहब जी आप पूरब दिशा की तरफ देख के मुस्कुराते क्यों? तब उन्होंने क्या बोला उस समय पे, 1400 साल पहले? कहते तुम्हें नहीं पता, हिंदुस्तान से एक ऐसा ज्ञान उजागर होगा, हिंदुस्तान से एक ऐसा ललकार ज्ञान का युद्ध होगा जो सारी दुनिया को फतेह कर लेगा। उसी को गजवाए हिंद नाम दिया गया है, और वो किसी और का नहीं, वो हमारे 10वें अवतार कल्कि भगवान का जिक्र है। कहां पे आएंगे कल्कि भगवान? हिंदुस्तान में, संभल में। उसी का जिक्र सारे संतों ने किया। बाबा नानक ने कहा कि होर भी उसी मर्द का चेला, उसी का जिक्र बुद्ध जी के ग्रंथों में मिलता है कि एक मैत्रेय बुद्ध आएंगे। उसी का जिक्र ईसाइयों में मिलता है कि बाइबल में बोला है कि सेकंड कमिंग, जीसस सेकंड कमिंग आएंगे, घोड़े पे बैठ के आएंगे, तलवार लेके आएंगे। उसी का जिक्र इमाम मेहदी के रूप में बोला गया है कि घोड़े पे बैठ के आएंगे, तलवार लेके आएंगे। उसी का जिक्र यहूदियों में बोला गया है कि इलियास नाम का एक शख्स आएगा जो सारी दुनिया में अमन शांति को ले आएगा। इससे ये तो समझ में आता है कि हर धर्म जितने भी दुनिया में चल रहे हैं ये सब चाहते तो शांति ही है। इसलिए इन्होंने एक ऑप्शन छोड़ रखी है जो पूरे विश्व को शांति की लहर में लेके आएगा। हिंदुओं ने उसको कल्कि अवतार बताया, मुसलमानों ने उसको इमाम मेहदी बताया, ईसाइयों ने उसको जीसस सेकंड कमिंग, एक बार जा चुके हैं लेकिन फिर भी आस लगा के बैठे कि आएंगे दोबारा। इनसे पूछो कोई आया दोबारा मरने के बाद? लेकिन फिर भी आस लगा के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जीसस ने भी कहा कि मेरे जाने के बाद एक बार फिर से ये ज्ञान उजागर होगा पूरे संसार में। महात्मा बुद्ध ने बोला कि मैं तो चला जाऊंगा लेकिन एक बुद्ध और आएगा। क्या नाम बताया उसका? मैत्रेय बुद्ध। नेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा। यानी हर संत ने जब धर्म के नाम पे इतना ज्यादा खून खराबा होने लग जाएगा, धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएंगे, जब प्राकृतिक आपदाएं इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि गली गली में डर बैठ जाएगा मौत का, भूकंप आएंगे, सुनामी आएंगी, पूरे शहर जल जाएंगे। यूएसए में देखो क्या हुआ, पूरा शहर लॉस एंजलिस नंबर 1 पे था, आग की ढेरी बन गया। उसके बाद इस संसार में एक ऐसी गूंज गूंजेगी जो पूरे विश्व को एक कर देगी। लेकिन वो एक कैसे करेगी उसके बारे में आज समझेंगे कि आखिर वो है क्या। क्योंकि हम भी कहते हैं कि कल्कि अवतार आएंगे तो पूरे विश्व को सनातनी बना देंगे, लेकिन सनातन है क्या आज इसको अच्छे से समझेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म का जितने भी आदमी हैं, जितने भी लोग हैं, सबसे ज्यादा यही कन्वर्ट हो रहे हैं। आज हिंदू धर्म के लोग ईसाइयों की तरफ भाग रहे हैं, आज हिंदू धर्म वाले मुसलमान बनते जा रहे हैं। लेकिन तुम्हें हैरानी होगी कि कोई भी हिंदू होने को तैयार नहीं है। कारण क्या है?
कारण केवल एक है, अज्ञान। और इस अज्ञान को अच्छे से खत्म करेंगे, और अज्ञान को खत्म करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही दिव्य ग्रंथ है अपने हिंदू धर्म में, उसका नाम है पवित्र गीता। अगर हर हिंदू उस गीता को अच्छे से अध्ययन करना शुरू कर दे तो यकीन मानना एक भी ऐसा मजहब नहीं है जो सनातनी को हिला सके। मजहब क्यों बोला? क्योंकि ये मुसलमान, ईसाई, ये सब मजहब है, धर्म नहीं है। धर्म इस दुनिया में केवल एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा, और उसका क्या नाम है? सत्य सनातन धर्म। इसके अलावा इस दुनिया में कोई धर्म है ही नहीं। लेकिन ये सत्य सनातन है क्या, आज इसको विस्तार से जानेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम का जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सभी महान पुरुषों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब, बंदगी साहेब। तो आज इस मूल ज्ञान का उद्घोष लुधियाना में होने जा रहा है। जय जय साहेब। तो आज अच्छे से समझेंगे कि आखिर मूल ज्ञान होता क्या है। सब संतों ने अपने ग्रंथों में दो प्रकार के ज्ञान का जिक्र किया है। हर धर्म में, हर ग्रंथ में क्या बताया गया कि एक जिसे पवित्र ज्ञान कहते हैं और दूसरा जिसे मूल ज्ञान कहते हैं। ये दो प्रकार का ज्ञान पूरे विश्व में चलन में है। पहले प्रकार का जो ज्ञान है पवित्र ज्ञान, इसको क्या कहते हैं, ये क्या होता है? पवित्र ज्ञान का मतलब होता है जब आप दुनिया के जितने भी पाप कर्म हैं, उल्टे कर्म हैं, गंदे कर्म हैं, इसको छोड़ के आप अपनी भक्ति में लीन होते हैं। कौन सी भक्ति में? जो आपके परिवार के द्वारा, आपके समाज के द्वारा, आपके खानदान में जो भक्ति चल रही है, उसको जब आप अपना लेते हैं तब उसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म में कोई पैदा हो गया बच्चा, तो उसको ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हें ये हिंदू धर्म पसंद है कि नहीं है, या तुम्हें कोई और धर्म तो पसंद नहीं है। उसको क्या पकड़ा दिया जाएगा? उसको थाली पकड़ा दी जाएगी मंदिर में, बेटा पूजा करो। उसको जल पकड़ा दिया जाएगा, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ। उसको लड्डू पकड़ा दिया जाएगा, भोग लगाओ। ये बचपन से ही वो क्रिया करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको परिवार ही वैसा मिला, उसको अपने माता पिता का संस्कार ही वैसा मिला। उसको एक बार भी नहीं कहा जाएगा कि बेटा ये पास ही में एक मस्जिद है, जाओ आज नमाज पढ़ के आ जाओ। मतलब ही नहीं है। तो ये हिंदुओं को मिल गया। अब मुसलमानों को क्या मिलेगा? मुसलमान को मिलेगा 5 टाइम की नमाज, कुरान और कलमा। हर मुसलमान बच्चे को यही दिया जाएगा। बचपन से ही उसे जहां ज्ञान सीखने के लिए भेजा जाएगा मदरसे में, वहां केवल और केवल इस्लाम धर्म की ही बातें बताई जाएंगी। एक बार भी नहीं बताया जाएगा कि गीता में भी कोई दिव्य ज्ञान है, गीता में भी कोई एक लाइन, कोई एक बात सच्ची लिखी है, हमें वो भी पढ़ लेनी चाहिए। कभी नहीं बताया जाएगा। वहां बस कूट कूट के ये भर दिया जाएगा कि जो कुरान पाक में लिखा है बस वही सच है। वही हाल ईसाइयों का है। जो ईसाई बच्चा पैदा हो गया ईसाइयों के घर में, अब उसको सीधे चर्च का रास्ता दिखाया जाएगा, उसको ईसा मसीह से जोड़ दिया जाएगा। यहोवा यहोवा हालेलुया हालेलुया करते पूरा जीवन बिता देंगे। एक बार भी ये नहीं कहा जाएगा कि दूसरे धर्मों में कुछ अच्छी चीजें जाके देख लो, शायद वो तुम्हें अच्छा लगे। नेवर, मतलब ही नहीं है। सिख धर्म में भी कहानी है, सरदारों का बच्चा सरदार ही बनेगा, जाके गुरुद्वारे में माथा टेकेगा, ग्रंथ पढ़ेगा, बाणियां गाएगा,
उसे किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, कई जगह बहुत अच्छा विचार है कि सिख धर्म सब धर्मों को एक मान लेता है, हर जगह लंगर लगाता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अच्छे और बुरे हर जगह इंसान मिलेंगे आपको। तो ये जो ज्ञान आपको मिला, ये पवित्र ज्ञान कहलाता है। यानी आप दुरात्मा यानी कि चोर डकैत बनने से बच गए, अब आप एक पवित्र आत्मा बन गए, यानी परमात्मा की भक्ति करने वाला। वो बात अलग है कि हिंदू के हिसाब से या मुसलमान के हिसाब से, लेकिन भगवान की भक्ति कर रहे हो, किसी एक ताकत को मान रहे हो, उससे डर रहे हो, पाप करने से बच रहे हो, इतना बहुत है तुम्हें एक पवित्र आदमी, पवित्र इंसान, पवित्र आत्मा कहने के लिए, बहुत है इतना। अब जो अगला ज्ञान है जिसे मूल ज्ञान कहते हैं, वो जरा अलग है, वो बिल्कुल अलग है इससे। उसमें किसी हिंदू, किसी मुस्लिम, किसी सिख, किसी ईसाई की किसी ज्ञान की जरूरत पड़ती ही नहीं है। वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान मूल यानी जड़ की तरह है। जैसे आप कोई पेड़ देखेंगे, ऊपर पेड़ में टहनियां हजारों होंगी, फल फूल हजारों लगे होंगे, लेकिन जब नीचे उतरोगे तो वो सारी टहनियां कहां मिल जाएंगी? आके एक तने में मिल जाएंगी, और वो तना किससे खड़ा है? जड़ के सहारे खड़ा है। यानी नाना प्रकार के धर्म टहनियां मान लो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नाना प्रकार के धर्म, बौद्ध, जैन और भी दुनिया भर के हैं, हमें तो पता ही नहीं है कौन कौन से देश में क्या क्या चल रहा है। लेकिन जब आप इनके नीचे उतरेंगे यानी गहराई में जाके देखेंगे, तो जो एक जड़ मिलेगी आपको, वो जड़ क्या है? वो सत्य सनातन है। उस एक जड़ से ही ये पूरा पेड़ फल फूल रहा है। लेकिन हम केवल पेड़ों की शाखाओं को पकड़ के बैठ गए हैं, हम जड़ को भूल गए हैं। बस यही कारण है कि समाज में आज देशों में जितने भी धर्म के नाम पे अलग 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 संस्थाएं चल रही हैं, ये सब अपनी जड़ को भूल गए हैं। और जड़ क्या है? जड़ है आत्मा। जड़ है आत्मा, जिसकी महिमा गीता में भरी पड़ी है। किसने करी है महिमा उसकी? कृष्ण जी ने। जब आप गीता का ज्ञान उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कृष्ण जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरे शरीर की पूजा करो, या मेरा नाम जपो, या मेरे मंदिर बनाओ, या मेरे किसी भी मेरे नाम पे कोई हवन यज्ञ कर डालो। ऐसा कुछ नहीं बोला गया। क्या बोला गया? केवल एक ही चीज समझाई गई अर्जुन को। अध्याय 2 पढ़ेंगे, पूरा विस्तार में मिल जाएगा। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, इस दुनिया में केवल एक ही सत्य है, उसके अलावा जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है वो असत्य है। तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, केवल आत्मा ही सत्य है। और किसके लिए सत्य है? हिंदुओं के लिए? बिल्कुल नहीं। वो आत्मा मुसलमानों के लिए भी सत्य है, ईसाइयों के लिए भी सत्य है, सिखों के लिए भी सत्य है। वो आत्मा सब जीवों के लिए सत्य है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही है जो हम सब का जीवन का कारण है। आज हमारा शरीर चल रहा है किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आज हम जयकारे लगा रहे हैं, जय श्री राम। मुसलमान गा रहा है अल्लाहू अकबर, सिख भाई बोल रहा है जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ईसाई बोल रहा है यहोवा यहोवा। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा है तो तुम कुछ भी जयकारे लगाओ, कुछ भी बोलते जाओ, और अगर आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए कृष्ण जी ने समझाया कि हे अर्जुन, इस दुनिया में केवल एक सत्य है और वो है आत्मा। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा ना तो किसी शस्त्र के द्वारा काटी जा सकती है, ना तो जल इसे भिगो सकता है, ना वायु इसे सुखा सकती है। इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे अर्जुन, ये आत्मा परम सत्य है, ये आत्मा सत्य सनातन है। तो इस दुनिया में एक ही सनातन है, और उसी सनातन को हमने अपने जीवन में उतारना है। सनातन क्या है?
अध्याय 2 24वां श्लोक। गीता में क्या कहते हैं? हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, ये आत्मा अखंड है, ये आत्मा अचल है, ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाला, इसको कोई हिला नहीं सकता। ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। यानी जो हम कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हमारा धर्म सत्य सनातन है, तो सत्य सनातन धर्म का मतलब क्या है? जो अपनी आत्मा को जान लेगा, जो अपनी आत्मा का दर्शन करेगा, जो अपनी आत्मा का अनुभव करेगा, वही सनातनी है। और कोई सनातनी नहीं है कि आत्मा के अलावा किसी पेड़ की पूजा करने को सनातनी कहते हैं, या किसी जानवर की पूजा करने को सनातनी कहते हैं, या किसी पत्थर की पूजा करने को सनातनी कहते हैं। बिल्कुल नहीं कहते। सनातनी एक था, एक है, एक रहेगा। और सनातनी क्या है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, इसको घोट के पी जाओ जीवन में, अगर सच में सत्य सनातनी बनना है। तो कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उसे अब किसी पवित्र ज्ञान की जरूरत नहीं है, अब उसे मूल ज्ञान मिलने वाला है। यानी अगर वो हिंदू है और पूरी उम्र किसी मंदिर में मत्था टेकने ना जाए, अगर वो मुसलमान है और पूरी उम्र किसी मस्जिद में मत्था टेकने ना जाए, अगर वो ईसाई है, सिख भाई है, पूरी उम्र किसी चर्च या गुरुद्वारे में भी ना जाए, लेकिन अगर अपनी आत्मा को जान ले तो 101% उसका कल्याण हो जाएगा। उसका जन्म मरण का बंधन हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब में भी वाणी आती है कि आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज स्वभाव। हमारी 10 पातशाहियों ने क्या जिक्र किया कि अगर कोई आत्मा को जान लेता है, आत्मज्ञानी बन जाता है, तो वो इस संसार से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा राम हमारी आत्मा में ही छुपा हुआ है। जैसे घी दूध में छुपा हुआ है, जैसे तिल का तेल तिल के दाने में छुपा हुआ है, जैसे फूलों की खुशबू फूलों में छुपी हुई है, इसी प्रकार हमारा राम हमारी आत्मा में छुपा हुआ है। इसी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब में आता है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। कि हे जीव, अगर तू अपने परमात्मा को पाना चाहता है तो सबसे पहले तुझे अपनी आत्मा को खोजना पड़ेगा कि तुम्हारी आत्मा है तो कहां है, कैसी है। एक बार अगर तुमने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो इस दुनिया में कोई भी अज्ञान तुम पर हावी नहीं हो सकता। और आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? तो कृष्ण जी ने क्या बोला? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो, क्या कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि भगवान को पाना है तो मंदिर जाओ, ये नहीं कह रहे खुदा को पाना है तो मस्जिद जाओ, ये नहीं कह रहे सत श्री अकाल को पाना है तो गुरुद्वारे जाओ, ये यहोवा को पाना है तो चर्च में जाओ। कहीं नहीं जाना। कहां जाना है? हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा रूपी सत्य को पाना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो असत्य और सत्य दोनों प्रकार के तत्वों को जानता है। वो क्या करेगा? वो तुम्हारे जीवन से असत्य को हटा देगा और तुम्हें सत्य के साथ जोड़ देगा, सत्य से तुम्हारा संग करवा देगा। तब तुम क्या हो जाओगे? सत्संगी हो जाओगे। तो अध्याय 4 34वें श्लोक में और क्या बताया कि तुम उसके पास जाओ और क्या करो? दंडवत कर, उसकी सेवा करके, छल कपट रहित होकर उससे ज्ञान की दीक्षा मांगो। उससे पूछो कि आत्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही है जो 24 घंटे तुम्हारे साथ है। ना मंदिर 24 घंटे तुम्हारे साथ रह सकता है, ना किसी भगवान की मूर्ति 24 घंटे तुम्हारे साथ रह सकती है, ना किसी मस्जिद में
कुरान पाक तुम्हारे 24 घंटे साथ रह सकती है, ना बाइबल तुम्हारे साथ 24 घंटे रह सकती है। कोई वस्तु तुम्हारे साथ 24 घंटे नहीं रह सकती। कौन रहता है तुम्हारे साथ 24 घंटे? आत्मा 24 घंटे तुम्हारे साथ है, लेकिन फिर भी हमें उस आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। हमें आत्मा को छोड़ के हर चीज का ज्ञान है। सुई से लेके हवाई जहाज तक बना लिया हम लोगों ने। हम लोग धरती से लेके आसमान तक नाप रहे हैं। हमें हर चीज की खबर पता लग रही है, केवल एक चीज से अनभिज्ञ हैं, और वो है आत्मा। उसी आत्मा का ज्ञान देने के लिए कृष्ण जी को गीता बोलनी पड़ी। ये गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं बोली थी। अगर केवल अर्जुन के लिए बोली होती तो हम तक गीता कभी पहुंच ही ना पाती। असल में ये गीता किसके लिए बोली गई? ये गीता पूरे विश्व के लिए बोली गई है, ताकि पूरा विश्व इस गीता के ज्ञान को समझे और ये जितना भी धर्म के नाम पर मतभेद है ये सब खत्म हो जाए और सब वापस से सत्य सनातनी हो जाएं। क्योंकि अभी क्या बन बैठे हैं? अभी सत्य सनातन को भूल गए हैं और क्या पकड़ लिया है? ये मेरा धर्म, ये तेरा धर्म, ये उसका धर्म, ये फलाना, ये ठिकाना धर्म। धर्म केवल एक था, एक है और एक रहेगा, और वो है सत्य सनातन धर्म। और इसको कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि हर धर्म की आप देख सकते हो कब शुरू हुआ है, वो उसकी मियाद क्या है आप देख सकते हो। कितने 100 साल पहले चालू हुआ, हर धर्म आप जान सकते हो। लेकिन एक ऐसा धर्म है सत्य सनातन धर्म, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। कोई बता ही नहीं सकता कि ये सत्य सनातन धर्म कब चालू हुआ। क्यों? क्योंकि आत्मा ही सत्य सनातन है। तुम राम जी की डेट ऑफ बर्थ पता कर सकते हो, तुम श्याम जी का डेट ऑफ बर्थ पता कर सकते हो, तुम मोहम्मद साहब का डेट ऑफ बर्थ पता कर सकते हो, तुम ईसा मसीह का डेट ऑफ बर्थ पता कर सकते हो, तुम सबका डेट ऑफ बर्थ पता कर सकते हो। किसका डेट ऑफ बर्थ नहीं जान सकते? आत्मा का। क्यों? क्योंकि आत्मा का कोई डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं। ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा शाश्वत है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा सत्य सनातन है। इतना तो समझ में आ गया। लेकिन अब आत्मा का ज्ञान क्या है? आत्मा का ध्यान क्या है? आत्मज्ञानी करता क्या है? अब इसको समझना है। जैसा कि नाम में ही अर्थ छुपा है, आत्मा। आत्मा का मतलब क्या होता है? आत्म में आ। आत्म मतलब खुद में। जब हम कहते हैं अपनी आत्म कथा लिखो, तो किसकी कथा लिखते हो? गांधी जी की, नेहरू जी की? किसकी लिखोगे? खुद की। आत्म कथा यानी खुद की कथा। अगर कोई कहे कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, तो किसकी हत्या करना चाहता है वो? पड़ोसी की। किसकी? खुद की। अगर कोई कहे कि मैं आत्म रक्षा के लिए ये पिस्तौल लेके घूम रहा हूं, तो किसकी रक्षा के लिए घूम रहा है? पड़ोसियों की या गांव वालों की? खुद की। जहां आत्म शब्द जुड़ जाए वहां खुद से मामला जुड़ जाता है। जैसे कोई कहे मैं आत्मनिर्भर हूं, इसका मतलब क्या है? वो अपने चाचा ताया दादा पे निर्भर है। किस पे निर्भर है वो? खुद पे। तो जहां पे आत्म जुड़ गया, समझ लो तुम्हारी खुद की बात चल रही है वहां पे, किसी और की नहीं। इसी प्रकार जब हम कहते हैं कि आत्म ज्ञान, आत्म ज्ञानी, तो वो किसकी बात चल रही है? खुद की। आत्म ज्ञानी कभी किसी दूसरे का नाम नहीं जपता। आत्म ज्ञानी कभी किसी दूसरे की पूजा नहीं करता। आत्म ज्ञानी आत्मा के अलावा और किसी भगवान को नहीं मानता। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जितने भी भगवान, जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब का आना और जाना निश्चित है। सब एक दिन आएंगे और अपनी लीला खत्म करके एक दिन चले जाएंगे। लेकिन आत्मा ना कभी आती है ना कभी जाती है, आवे ना जावे,
जन्मे नहीं मरे सो निज पीव हमारा हो। यानी वो सदा सदा अचल अखंड अविनाशी है। उस आत्मा की महिमा ही गीता में गाई गई है। उस आत्मा की ही महिमा अष्टावक्र गीता में गाई गई है। उस आत्मा की महिमा वशिष्ठ गुरु ने गाई है। राम जी को जो ज्ञान दिया आत्मा का ही ज्ञान दिया। उस आत्मा की महिमा संदीपन जी ने गाई है। उस आत्मा की महिमा कबीर साहब, नानक जी, रविदास जी महाराज, मीरा बाई ने गाई है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमें आत्मज्ञान की अभी एबीसीडी भी नहीं पता। आत्मा नाम सबने सुना है? सबने सुना है ना? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो? कितनी भारी है? उठा के लानी पड़ी क्या? लेके आए हो साथ में? देख लो कहीं भूल ना गए हो, घर में किसी की रह गई हो। सब लेके आए हो? एक बार छू के देखो एक दूसरे के पास आत्मा है? कैसे बताओगे? क्या प्रमाण है? क्योंकि तुम हिल रहे हो, तुम गर्दन हिला रहे हो, आंखें चल रही हैं, हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहे हैं, जुबान चल रही है। इसका मतलब आत्मा है। और जब आत्मा नहीं होगी ना शरीर में तो क्या होगा? आंख हिलेगी नहीं, आंख तो होगी, हिलेगी नहीं। जुबान तो होगी, चलेगी नहीं। पैर तो होंगे, हिलेंगे नहीं। हाथ तो होंगे, उंगलियां होंगी, पर हिलेंगी नहीं। मतलब आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है। तो किसकी वजह से ये शरीर चल रहा है? आत्मा की वजह से। किसका चल रहा है? हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का? सबका चल रहा है। ऐसा कोई है ही नहीं जिसका शरीर बिना आत्मा के चल रहा है। तो यही कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो अच्छे से। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य है और एक सत्य है। ये किसने बताया? ये तत्वदर्शी संतों ने बताया। उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों ने दो प्रकार के तत्वों का जिक्र किया है। एक तो असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। असत्य क्या होता है? क्या बताया कृष्ण जी ने? जो जन्मता और मर जाता है वो असत्य है। जो पल पल बदलता है वो असत्य है। जो इन आंखों से दिखाई देता है वो असत्य है। अब सत्य क्या है? हे अर्जुन, सत्य का ना तो कभी जन्म होता है, ना सत्य की कभी मृत्यु होती है। ये सत्य सदा एक रस अखंड अविनाशी रहता है। ये बदलता नहीं है कि आज कुछ और है कल को कुछ और हो जाए। बदलने वाला तत्व क्या है? असत्य। यानी ये शरीर। जब बचपन में तुम छोटे से थे, अपनी फोटो देखना, उसके 1 साल बाद की फोटो देखना, उसके फिर 1 साल बाद की फोटो देखना, उसके 10 साल की बाद फोटो देखना, तुम्हें हर फोटो बदलती हुई नजर आएगी। यानी जो बदल रहा है वो क्या है? असत्य है। ये मीटर दे रहा हूं मैं आपको ताकि कोई मूर्ख ना बनाए आपको। पता लगा सत्य की जगह असत्य चला के चला गया तुम्हारे पास। नोट देखे ना तुमने 2-2 हजार के, 5-500 के। असली भी चलते हैं मार्केट में और नकली भी चलते हैं मार्केट में। नकली चलते हैं ना मार्केट में। तुम्हारे पास चला कभी? आया कभी नकली नोट? क्यों आया पता है? क्योंकि तुमने मीटर नहीं लगाया। अगर तुम मीटर लगा लेते तो किसी की मजाल नहीं है कि नकली नोट चला जाए। मीटर क्या है? नकली नोट को परखने का 3, 4, 5 निशानियां होती है नोट में। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा किया तो रंग बदल जाता है, थोड़ा और घुमाया उस पे गुप्त नंबर दिखाई देने लग जाता है। गांधी जी के कान के पास 100 लिखा होगा, 500 लिखा होगा, उसमें एक लाइन होती है, वो लाइन दिखती है। यानी 5-6 निशानियां जब तुम देख लेते हो, परख लेते हो, उसके बाद तुम निसंदेह, कोई संदेह नहीं रहता, वो नोट सीधे जेब में डाल देते हो। अगर तुमने नहीं परखा तो याद रखना 99.99% ये नकली हो सकता है। इतना समझ लो। तो इसी प्रकार कृष्ण जी समझा रहे हैं कि इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। हमने कौन सा तत्व धारण करना है ये समझा रहे हैं। तो पहला तत्व वो है जो जन्मता और मर जाता है, जो बनता और बिगड़ता है। यानी
ये शरीर। यानी कि अगर कोई शरीर की पूजा कर रहा है, अगर कोई शरीर को भगवान मान रहा है, तो समझ जाना वो असत्य की पूजा कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये शरीर जन्मता और मर जाता है, ये शरीर पल पल बदल जाता है। आप देखोगे बचपन में छोटी सी फोटो होगी, किसी की भी पूजा करते हो आप, और देखोगे वो बढ़ रहा है, धीरे 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 बड़ा हुआ, बड़े से जवान हुआ, शादी ब्याह होगी, बूढ़ा हो गया, यानी बदल रही है चीज। और जो बदले सो माया, ये माया बदल रही है। और तुम गलती से अज्ञानता के कारण माया की पूजा में लग गए हो। अब जब माया की पूजा करोगे तो क्या मिलेगा अंत में? माया ही मिलेगी, समझ लो। सोने की खान खोदोगे तो क्या मिलेगा? सोना। और कोयले की खान खोदोगे तो क्या मिलेगा? कोयला। समझ लो। आम का पेड़ बोओगे तो क्या मिलेगा? आम। और बबूल का बोओगे तो क्या मिलेगा? बबूल। तो कृष्ण जी तत्वदर्शी संतों के आधार से हमें समझा रहे हैं कि आखिर हम पूजा करें तो करें किसकी। तो अगर हम शरीरों की पूजा करते हैं, किसी भी शरीर की, केवल मेरा तुम्हारा नहीं, सारे शरीर नाशवान हैं, सारे शरीर बदलते हैं, माया है। कृष्ण जी समझा भी रहे हैं, हे अर्जुन, ये जो मेरी माया तुम्हें दिखाई दे रही है, यानी मेरा जो शरीर तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये मेरा सत्य स्वरूप नहीं है। अगर मुझे जानना चाहते हो तो तुम किसी तत्वदर्शी संत के पास जाओ, वो तुम्हें बताएगा कृष्ण क्या है। कहीं ये शरीर को कृष्ण मान के मत बैठ जाना, इसके पैर में तो तीर लग गया था, शरीर खत्म हो गया था। समझ लो, सत्य वो है जिसके तीर छू नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र छू नहीं सकता। नैनम दहति पावका, आग जला नहीं सकती। न चैनम क्लोदन तापे, ना शोषयति मारुता, हवा सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। वो है सत्य। लेकिन उसको पाए कैसे? क्योंकि इस असत्य की दुनिया में हम रह रहे हैं। आंखों से दिखने वाली हर चीज असत्य है। देखो खुली आंखों से क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है तुम्हें वो झूठ है, और जो नहीं दिख रहा है वो सत्य है। नहीं, क्या नहीं दिख रहा? आत्मा नहीं दिख रही है। पंखा दिख रहा है, रॉड दिख रही है, बल्ब दिख रहा है, सब दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? करंट नहीं दिख रहा है। और जो नहीं दिख रहा है वही सब दिखने वाली चीजों को चला रहा है। बस इतना समझ लो, जो आत्मा नहीं दिख रही है वही सबको चला रही है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, वो इतना भी भेदभाव नहीं कर रही, इतना भी भेदभाव नहीं कर रही वो। और उसे इससे कोई फर्क पड़ता भी नहीं है कि तुम किसकी पूजा कर रहे हो, किसकी नहीं। उसको कोई मतलब नहीं है इससे कि हिंदुस्तान में हो और मुगल आ गए, राम मंदिर तोड़ रहे हैं, तो मैं इसके हाथ रोक दूं, मैं इसको ताकत देना बंद कर दूं। वो आत्मा इन चक्रों से बहुत ऊपर है, समझ लो। वो सबको पावर दे रही है। मुसलमान हिल रहा है आत्मा की, हिंदू हिल रहा है आत्मा की वजह से, सिख ईसाई हिल रहे हैं आत्मा की वजह से। इसी आत्मा की महिमा सब संतों ने गाई है। अब करना क्या है? इसी आत्मा को जानना है। जब लगना चीन्होगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला को। यानी शरीरों की पूजा करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आत्मा की पूजा करने वाला बिरला। कहते लाखों करोड़ों में कोई एक होगा जो तुम्हें आत्म ज्ञान समझा दे, नहीं तो ये समझ में नहीं आता मेरे भाई। तो इसी आत्मा की महिमा सब संतों ने गाई। इसी आत्मा को सत्य सनातन बोला जाता है। तो असत्य क्या है? ये काया असत्य है। और क्या असत्य है? अब जो पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, कोई पीपल की, कोई तुलसी की, आज वो हरी भरी है, कल देखोगे सूख गई, हरा पत्ता पीला हो गया, यानी बदल गई। जो बदले सो माया,
वो असत तत्व है। असत्य की पूजा करोगे असत्य ही प्राप्त होगा, इसकी पूजा नहीं करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ये नाम, ये जितने भी नाम आप बोल रहे हो, A to Z किसी भी धर्म का कोई भी नाम जो जपने में आ रहा है, अब उसको बोल के देखो कि क्या वो बदल तो नहीं रहा। ये मीटर दे रहा हूं आपको मैं, जो चीज बदल जाए वो सत्य नहीं हो सकती। आपका कोई दोस्ती है, कहीं कोई चक्कर पड़ गया पुलिस का, अब वो जाके उसने गवाही दे दी तुम्हारे पक्ष में, और कल को वो बदल जाए, तुम क्या कहोगे? बड़ा झूठा आदमी है तू तो यार, यानी तू सच्चा नहीं है, तू सत्य नहीं है। अगर तू सत्य होता तो दुनिया इधर से उधर हो जाती, लेकिन तू ना बदलता। लेकिन तू बदल गया, इसका मतलब तू असत्य है, झूठा है। यही मीटर है। कृष्ण जी गीता में यही समझा रहे हैं। और कोई गीता ऐसा ज्ञान नहीं है कि तुम पढ़ दो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। गीता का ज्ञान क्या है कि तुम जीते जी अपनी आत्मा को जान लो। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, समझ जाना उसने कृष्ण जी को जान लिया। और जो कृष्ण जी को शरीर मान के बैठा है, दो हाथ, दो पैर, सिर, पेट, कंधे, जांग, वो माया कोई कृष्ण मान बैठा है। क्योंकि ये काया ही माया है। ये 5 तत्व और 3 गुणों की माया है। इसीलिए इसे 8 अंगों की अष्टांगी देवी कहते हैं। माया का ही नाम क्या है? अष्टांगी देवी। 8 अंग कौन से हैं उसके? लोगों ने हाथ बना दिए। हाथ 8 नहीं है, 8 अंग हैं उसके। कौन कौन से? 5 तत्व, 3 गुण, यानी आकाश, वायु, अग्नि, धरती, जल, ये 5 तत्व और 3 गुण, यानी पैदा होना रजोगुण, पलना सतोगुण और नाश हो जाना तमोगुण। ये सारा संसार अष्टांग है। 8 अंग है संसार के। ये सारा संसार 5 तत्वों से बना है और 3 गुणों से चल रहा है। सूरज उगता है सुबह, रजोगुण है। दोपहर में तपता है, सतोगुण है। रात को ढल जाता है, तमोगुण है। ये 3 गुणों में ही सारी सृष्टि चल रही है। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, ये 3 गुण हैं। इसी 3 गुणों में सारा संसार लिप्त है। तो क्या बोल रहे हैं गीता में? हे अर्जुन, जो मेरी त्रिगुणी माया को लांग नहीं पाते, वो जन्मों जन्म 84 लाख जन्मों में भटकते हैं। और जो तत्वदर्शियों के बताए मार्ग पे चलते हैं, सत्य को खोज लेते हैं, आत्मा को जान लेते हैं, वो मेरी त्रिगुणी माया को सहज ही लांग जाते हैं। कितना स्पष्ट बता दिया। इतना खुलासा किसी और ग्रंथ में नहीं मिलेगा तुम्हें कि तुम बाइबल पढ़ लो, कि तुम कुरान पढ़ लो, कि तुम कोई और ग्रंथ पढ़ लो। गीता में इतना खुलासा कर रखा है कि अगर कोई तत्वदर्शी संत की शरण में बैठ के गीता पढ़ ले तो आपका जन्म सफल ना हो जाए तो कहना। तुम्हें किसी और धर्म में जाने की, छोड़ो, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि सनातन धर्म अपने आप में इतना समृद्ध है कि आप सोच भी नहीं सकते। तुम आत्मा के बारे में सोच भी नहीं सकते। कैसी होगी आत्मा? नाम तो सुन लिया, लेकिन क्या उसका बोध हो गया? कभी नहीं हो सकता। जैसे मैं कहूं करंट, सुन लिया ना सबने, लेकिन झटका तो नहीं लगा ना। मैं 100 साल तक कहता रहूं करंट करंट करंट, तुम 100 साल तक सुनते रहो करंट करंट, लेकिन झटका नहीं लगेगा। झटका कब लगेगा? जब तुम करंट को छूओगे और एक पल में ज्ञान हो जाएगा। फिर कहना नहीं पड़ेगा, बेटा जो तूने पकड़ा है इसे करंट कहते हैं। उसी वक्त एक तत्क्षण में उसको पता लग जाएगा, बाप रे बाप ये है करंट। नहीं तो सारे मिलके भी उस एक आदमी को समझाना शुरू कर देना जिसको करंट का झटका नहीं लगा है, तुम्हारा सारा जन्म बीत जाएगा समझाते समझाते कि करंट क्या होता है, लेकिन वो समझ नहीं सकता। जब समझेगा तो एक पल में समझ जाएगा कि बेटा वो बोर्ड लगा है ना, उंगली डाल इसमें, तुझे अभी बताते हैं करंट क्या होता है। तो जो उसको ज्ञान सुनने में आया
वो ज्ञान अनुभव ज्ञान नहीं है। जो उसको अनुभव में आया वो तत्व ज्ञान है, समझ लो। तो उसी ज्ञान का जिक्र सारे ग्रंथों में बोला गया है। कबीर साहब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कह रहे हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके। जिस परमात्मा को तुम पाना चाहते हो वो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, लेकिन तुम उसे ढूंढने के लिए कहां कहां जा रहे हो। कभी किसी पहाड़ पे चढ़ जाते हो, कभी किसी रेगिस्तान में भाग जाते हो, कभी जंगलों में दौड़ जाते हो, कभी किसी नदियों में डुबकी मारने लग जाते हो, फिर वहां पे हादसे होते हैं, फिर हाहाकार होती है, फिर सरकारों पे उंगलियां उठाओ कि भाई उनकी वजह से मारे गए। मारे तुम अपने अज्ञान की वजह से गए हो। अगर तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाए तो बताओ आत्मा तुम्हारे साथ कहां नहीं है। जहां तुम बैठे हो आत्मा वही है, जहां तुम खड़े हो आत्मा वही है। तुम आत्मज्ञानी बनो तो सही, लेकिन नहीं, आत्मज्ञानी नहीं बनना है। क्या करना है? वही जो पहले से चलता आ रहा है वही चलने देंगे। आत्मज्ञान लुप्त होने के बाद ही ये सारे धर्म, ये सारे पंथ प्रकाश में आए हैं। आत्मज्ञान खत्म हो गया तो नाना प्रकार का ज्ञान लिखना शुरू कर दिया लोगों ने। अगर एक आत्मज्ञान दोबारा से उजागर हो जाए तो बताओ दूसरी ऐसी कौन सी चीज है जो आत्मा के सामने खड़ी हो सकती है? क्योंकि इस दुनिया में चीजें ही दो हैं, एक असत्य है और एक सत्य है। जब सत्य ही आ गया तो फिर किसके आगे माथा झुकाओगे भाई? समझ लो, रात में अंधेरे में चांद और तारे ये सब बढ़िया खाते हैं। हम बहुत तेज हैं, हम बहुत चमकते हैं, हमारा बहुत अच्छा प्रकाश है, लेकिन जब सुबह सूरज उग जाता है तो ये सब प्रकाश खत्म हो जाता है। इसलिए इस दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे ऊंचा ज्ञान, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है? आत्मज्ञान। इसके अलावा सब झूठ है, सब झूठ है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, यानी भटकने में लग गए, उस सत्य को प्राप्त नहीं कर पाए। जब तक वो सत्य नहीं मिलेगा, जब तक भटकना खत्म नहीं होगी। जैसे एक हिरन जिसकी नाभि में कस्तूरी है, अब वो है उसकी नाभि में, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है तो भटक रहा है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। यानी वो रमता राम सब में रमा हुआ है। उसका नाम राम रखा ही इसलिए है क्योंकि राम का मतलब होता है जो सब में रमा हुआ है। विष्णु का मतलब होता है जो विश्व के हर अणु में रमा हुआ है, जिसको उसने जीवित कर दिया है। ये अणुओं से बना है तुम्हारा शरीर, देखो कैसे जीवित हुआ पड़ा है। विष्णु यानी आत्मा के ज्ञान से ही। शिव का मतलब क्या होता है? शव में बैठा हुआ ईश्वर। ई की मात्रा ईश्वर है, कहां बैठा है? इस शव में बैठा हुआ है, इसलिए वो शिव है। और वो सदा सदा लिए अनंत है, इसलिए उसका नाम सदा शिव रखा गया है। जो सदा है, सदा था, सदा रहेगा, वही शिव है। लेकिन लोग किसी और को शिव मान के बैठ गए। तो यही समझना पड़ेगा कि आत्मज्ञान क्या है, आत्मज्ञान से कैसे मुक्ति होगी, आत्मज्ञान के द्वारा हम कैसे हर तरह के अज्ञान से बच के रह सकते हैं। केवल आत्मज्ञान ही है, नहीं तो इस दुनिया में इतना इतना अज्ञान छुपा हुआ है तुम सोच भी नहीं सकते। गली गली में अज्ञान बिक रहा है, गली गली में पाखंडवाद बिक रहा है। भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे क्या क्या चला रखा है तुम सोच के हैरान हो जाओगे। इतना कुछ इस दुनिया में चला रखा है केवल एक ज्ञान के लुप्त हो जाने पर, और वो क्या है? आत्मज्ञान। और जैसे ही आत्मज्ञान आ गया, अब तुम्हें किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे धर्म एक हो जाएंगे, सारी जात पात एक हो जाएंगी, सारे विश्व का इंसान एक हो जाएगा। ये 52 अक्षरों का खेल खत्म हो जाएगा।
ये सारे जितने भी नाना प्रकार के मतभेद हैं ये सब खत्म हो जाएंगे और एक आवाज जिसको सतनाम कहते हैं, उसी एक आवाज का झंडा सारे संसार में चले। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं।